वेरी वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। आज पुनः मैं आप लोगों के लिए हिंदी की तरह, जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को मैंने हिंदी में आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, उसी प्रकार आप लोगों के लिए मैं मैथ का भी क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं कि इसमें हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आपके मैथ के पेपर के लिए शुभकामना देना चाहूँगा। जी हाँ, बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेज। अब मैथ का जो पेपर है साथियों, निश्चित रूप से आप जानते ही हैं कि मैथ बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि नहीं। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट है। और दूसरी बात कि मैथ के क्वेश्चन को फंसा पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। तो मैं ये दावा तो नहीं कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो मैं बता रहे हैं ये आने के चांसेस रहेंगे या फंसेंगे, क्योंकि मैथ में अगर जैसे यहाँ पे देखिए √5 दिया है, हो सकता है यहाँ पे √3 कर दे या अंडर रूट जो है 7 कर दे, तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, ये तो बहुत ही भाग्य की बात होगी। खैर, मैं प्रयास यही किया हूँ कि शायद फंस जाए क्वेश्चन, तो बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, अपने कर्म को करते रहना चाहिए। तो चलिए करते हैं पहले प्रश्न की शुरुआत और देखते हैं कि हमारे ये क्वेश्चन आपके लिए कितने फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो जैसा कि पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब आपको ये √5 अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर √5 नहीं आ रहा है तो √3 आ सकता है। क्या आ सकता है? √3 आ सकता है। अगर √3 भी नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट √2 आ जाएगा। तो ये √2, √3, √5 इन तीनों को आप लगा लीजिएगा कि हाँ, ये अपरिमेय संख्या है, कैसे इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैंने आपसे क्या बताया कि √2, √3 और √5 ये तीनों के तीनों आप लगा लीजिए। और इसी के साथ एक राय और दूंगा कि आप अगर एकदम आपका मैथ, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जिनका मैथ एकदम वीक है, सबसे ज़्यादा वीक है, मैथ एकदम कमज़ोर हैं, तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो बुक पढ़ते हैं मैथ की, जी, जो आप बुक पढ़ते हैं उसके पीछे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्या दिए हैं? एग्जाम्पल्स। उनको जो है आप लगा लीजिए। कैसे लगाना है, जो मैं यहाँ इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ वो किताब में दिए हैं। अगर किताब में नहीं दिए हैं तो और भी आपके पास संसाधन हैं, यार जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक हो गया, तो उसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया √2, √3, √5, तो ये आप किसी न किसी तरीके से आपको सॉल्व आना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर कोई न कोई आ जाएगा। तो इसलिए आप जरूर इनको लगा लीजिएगा, ठीक है। उनको जरूर, एग्जाम्पल को जरूर लगाइए, प्रैक्टिस करिए। अभी आपके पास समय है 1-2 दिन का, तो जरूर इतने सवाल लगा लिए। और दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय टॉपिक ही एक ऐसा है कि अपरिमेय क्वेश्चन आना ही है। और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चाहे आपके MCQ में आ जाए। अच्छा हाँ, हमको एक अभी जानकारी जो है हमारे एक स्टूडेंट ने दिया था कि किसी बच्चे का जो है OMR, जी हाँ, आप लोगों को एकदम सावधानी से बता दे रहा हूँ कि OMR उसने जो है एक भी गोला नहीं किया। अर्थात जो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं OMR पर, वो उसने एक भी गोला ही नहीं किया है। तो ऐसे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप समझ रहे हैं कि हमको कोई सुविधा नहीं मिलने वाली, तो आप आखिरी में जब भी आपके पास 5 मिनट 10 मिनट बचे, तो कुछ नहीं, पेपर भी मत देखो, क्वेश्चन भी मत देखो, बस केवल आप गोला करिए। बस जैसे पहले का B, दूसरे का C, तीसरे का B, चौथे का C, पांचवें का B, छठवें का C, मतलब ऐसे बिना देखे क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप 20 में से अगर आपके कम से कम 6 या 7 भी सही हो गए तो भी आपको 7 नंबर मिल जाएगा, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने एक भी नहीं किया तब तो आपको 0 गया ना, 20 में 20 चला गया। लेकिन अगर आप चुक्का भी भर रहे हैं तो भी आपका 7 तो कम से कम आ गया।
तो और आपको जो है 30 नंबर मिल जाएगा स्कूल से, तो 30 से 7 मिल गया 37, तो आपका 37 नंबर हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है पास हो जाएंगे, तो इसके लिए चिंता मत करिए। ठीक, चलिए अगले हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं, जैसे 1/√2, 7/√5। तो देखिए बच्चों, हमने ये प्रयास किया कि ये इतने क्वेश्चन अपरिमेय संख्याओं से मैंने लिया है, और मेरी अभी मैथ की 1 या 2 क्लासेज अभी और आएंगी जिसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो बिल्कुल आपको बस मैथ की प्रैक्टिस करना है, बाकी आप याद नहीं कर पाएंगे, मैथ की प्रैक्टिस करते रहना। और इसके साथ जो भी फार्मूले हैं उन फार्मूलों को ज़रूर याद कर लीजिएगा, जैसे कि बेलन के फार्मूले हो गए, वृत्त के फार्मूले हो गए, ठीक है ना, घन के फार्मूले हो गए, घनाभ के फार्मूले हो गए, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शंकु के जरूर फार्मूले याद कर लीजिए, क्योंकि आपका एमसीक्यू में इन्हीं फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला पूछ लेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारे लिए यानी आप लोगों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट बनाए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे, निश्चित आएंगे, बस केवल अंकों का फर्क हो जाएगा। लेकिन इस तरह के सवाल आपका काम है कम से कम 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, अपने से गिनती बदल कर 3 एग्जाम्पल, कम से कम 3 या 4 एग्जाम्पल इसको लगाइए। ठीक है, चाहे आप किताब से ही, बुक से देख कर ही क्यों न लगाइए, एग्जाम्पल को ही लगाइए, लेकिन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए मैथ की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। जी हाँ, मार्च का मतलब भाई लेफ्ट राइट, ठीक है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर आपको इसको लगाना पड़ेगा और लगा के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जी हाँ, अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का आपको HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF का मतलब हो गया महत्तम समापवर्तक मस, और LCM का मतलब हो गया लस, याद रखिएगा, लघुत्तम समापवर्तक। तो आपको लघुत्तम भी निकालना है और महत्तम भी निकालना है, लेकिन कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो प्यारे बच्चों, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये आना चाहिए कि इसका HCF कैसे निकलेगा और इसका LCM कैसे निकलेगा। और दूसरी बात, इसके भी कम से कम 2 या 3 4 एग्जाम्पल आप जरूर लगाइएगा अपने से गिनती बना के। अगर बुक में नहीं है, विद्या में नहीं है, ठीक है, या और भी आपके पास जो सुविधाएं हैं उसमें नहीं है, तो आप अपने से गिनती को बदल बदल करके ज़रूर लगा लीजिएगा। जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको जो है परीक्षा में आसानी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यदि tan A = 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अनुपात की बात हो रही है। आप ये देख रहे होंगे, ये एक कैसा त्रिभुज है? ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है। ये आप देख रहे हैं 90 अंश का होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ये क्या है? ये आधार है। नीचे जो होता है वो आधार हो गया। और ये क्या है? कर्ण है। ये क्या है? कर्ण है। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण। तो इसका आप जानते हैं एक फार्मूला होता है लाल बटे क का। यस, लाल बटे क का।
यानी देखिए अब ये जो लंब है ये यानी साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, क्या हो गया कॉस थीटा हो गया, और ये टेन थीटा हो गया, साइन कॉस टेन। फिर ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, फिर ये सेक थीटा, कोसेक सेक, फिर ये क्या हो जाएगा कॉट। यानी जब साइन की बात हो रही है तो यहाँ पे देखिए ध्यान से tan ए की बात हो रही है, तो tan ए का मतलब देखिए यहाँ पे tan ए ये है, यानी कि इसका क्या हो गया लंब बटे आधार। तो लंब देखिए 4 है और आधार क्या है 3 है, क्या है लंब 4 है आधार 3 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/3। लेकिन कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि कोण ए, यानी अब इसकी बात हो रही है, तो अब इसमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज आपका दिख ही रहा है, एक तरफ 90 अंश का है, तो आपको ये जब आपको ये भी आपको निकालना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने अन्य सवाल भी इसी के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गिनती अगर चेंज कर दिया, नंबर चेंज कर दिया, तो फिर आप सोचेंगे कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमारा अगला, अच्छा उसमें देखिए समकोण त्रिभुज से एक क्वेश्चन जरूर आना है, आप याद रखिएगा समकोण त्रिभुज से एक क्वेश्चन, चाहे इसका मान निकालने के लिए पूछ ले, चाहे इसका चाहे इसका, तो उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, चित्र में ABCD एक आयत है, जी हाँ दिख रहा है ABCD एक क्या है आयत है, और AB की लंबाई दे दिया है, AB की लंबाई होगी, सॉरी AB पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप जब देख रहे होंगे तो ये दो त्रिभुज दिख रहा है, क्या दो त्रिभुज, और आप देख रहे हैं अगर ये त्रिभुज आप देखिएगा तो ये आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, जी हाँ दिख रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे जब ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो ये जो 8 सेंटीमीटर दिया है ये क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक। और ये क्या है, ये जो 10 सेंटीमीटर दिया ये कर्ण दिया है, ये क्या दिया है कर्ण दिया है। तो अब आपको पूछा इसने क्या AB की लंबाई, तो ध्यान दीजिएगा ये एक आयत भी है, तो अगर आपकी ये दूरी आ गई आधार, क्या आ जाएगा आधार आ जाएगा, तो आपका यानी कि AB की लंबाई आ जाएगी। तो अब आप जानते ही हैं कि आधार का मतलब क्या हुआ, अगर उसका फार्मूला निकालोगे तो यानी कि आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस, शॉर्टकट में लिख रहे हैं बच्चों लंब का स्क्वायर, इसको घूंघट में चढ़ा दीजिए, जी हाँ ये घूंघट ही हम बोलते हैं इसको, घूंघट का मतलब अंडर रूट। अब देखिए ध्यान से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है बच्चा 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए ऐसे, ठीक है, माइनस, हमेशा याद रखिएगा जब भी लंब या आधार पूछे तो हमेशा कर्ण में से घटाना है आपको, ठीक है। अब लंब कितना है बच्चा 8 सेंटीमीटर, चलिए 8 का स्क्वायर कर दिया आपने। जब हम इसको घटाएंगे, अभी घूंघट चढ़ा रहने दीजिए, जी हाँ। अब 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10 दहम 100, माइनस 8 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 8 अठाई 64, यस। अब क्या करेंगे, अभी घूंघट लगा है ध्यान दीजिएगा, अब 100 में से 64 को घटा दीजिए, जब 100 में से 64 घटाएंगे तो ये 0 है, तो 0 में से 4 घटेगा नहीं। ये बगल पड़ोसी के यहाँ गया, उसका भंडारा खाली है, यानी उसके पास भी 0 है, वो चला गया अगले वाले पड़ोसी के पास, उसने कहा ले भाई आ जाओ, तो यहाँ हो जाएगा 10, और 10 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 6। फिर यहाँ पड़ोसी के पास जब 1 दे दिया तो 9 बच गया, तो 9 में से 6 गया 3, यानी कि ये घूंघट में अभी चढ़ा है 36। अब 36 का जब आप वर्ग निकालोगे, क्या निकालोगे 36 का आप वर्ग निकालोगे, कट करोगे तो 2 से काटोगे तो 2 1 का नम 2 और 2 8 16, फिर 2 से काटोगे 2 9 18, अब 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 3 का 9, फिर 3 से काटो 3 1 कम 3, जब तक 1 नहीं। अब यहाँ जोड़ा बनाइए, देखिए 2 का जोड़ा बन गया 3 का जोड़ा बन गया, तो जैसे ही आपने 2 1 लिया फिर 1 3 लिया है तो कितना आ गया 2 तिया 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि आपकी जो AB की लंबाई इसने पूछा वो 6 आएगा, क्यों, क्योंकि जब आपने आधार निकाल लिया यानी DC निकाल लिया 6, तो ये एक आयत है तो सामने सामने की भुजा बराबर होती है, जिसकी वजह से 6 जब वो है तो 6 AB भी हो जाएगा।
ठीक है, समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, नहीं वीडियो को दोबारा से पुनः देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपने जब इसको निकाल दिया 6 सेंटीमीटर, तो अब ये देखिए इसने बताया है कि आयत है, तो जब आयत है तो सामने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो जब ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए बी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो खैर इसमें ऑप्शन 2 ही दिया है, नीचे भी एक ऑप्शन रहा होगा। तो आपने जैसे कि देखा, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इनको जरूर आप सॉल्व करने का प्रयास कर लीजिए। अब बात करते हैं निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक की। तो बहुलक तो आपको देखते ही आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुलक इसलिए आ जाना चाहिए क्योंकि बहुलक का मतलब याद रखिएगा, बहुलक ऐसे ही समझ लिया। बहु माने होता है ज्यादा, यानी जिसकी संख्या अधिक हो वही क्या हो जाएगा, वही बहुलक हो जाएगा। तो आप देखिए, एक तो वर्ग अंतराल में आप पूछ लेता है बहुलक, बाकी अन्य कैसे पूछेगा, जैसे कि अभी देखिए पहले ये वर्ग अंतराल का। अब इसमें देखिए 0 से 4 कितने हैं, 5 बार है। 4 से 8 कितने हैं, 7 बार हैं। 8 से 12 9 हैं। 12 से 16 17 हैं। 16 से 20 12 हैं। और 20 से 24 10 है। अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा किस में है, तो सबसे ज़्यादा इसमें आपको 17 में दिख रहा होगा। किस में दिख रहा है, 17 में दिख रहा होगा। और इसलिए 17 का वर्ग अंतराल क्या है, 12 और 16। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बहुलक जो होगा वह 12 और 16 होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम संख्या 17 है। ठीक है, अच्छा ये तो वर्ग अंतराल की बात हो गई। आपको कभी कभी अंकों में दे देगा, जैसे मान लीजिए कोई गिनती इसने लिखा 3,5 2 3 4 5 3 7 8 3। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि इसमें किसकी बहुलक ज़्यादा है, अर्थात कौन गिनती सबसे ज़्यादा है। तो पहले 3 की बात करते हैं। देखो 1 2 3 4, यानी जो 3 है बच्चों ये 4 बार आया है। कितनी बार, 4 बार। चलिए अब दूसरा देखते हैं, 5 को देखते हैं। 1 2 5 तो 2 ही बार आया है। 5 कितनी बार आया बच्चा, 2 बार आया है। बाकी 2 एक ही बार आया है। 4 भी एक ही बार आया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो 3 की बहुलक थी वो सबसे ज़्यादा थी। तो ऐसे ही समझ लीजिएगा कि यही हमारा जो है बहुलक निकलता है। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या करा है, हमारा अगला क्वेश्चन करा कि यदि 27 23 x-4 x+4 15 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दिया रहता है उसी का फार्मूला आपको लगा लेना है। तो आप जानते ही हैं कि समांतर माध्य क्या है। समांतर माध्य देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समांतर माध्य बराबर, अब जितने भी अंक हैं जैसे एवरेज निकाला जाता है, 27 23 x-4 प्लस x+4 प्लस इतना 15 प्लस 3 प्लस 7 अपान आपने क्या करे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड हो गया। अब क्या चीज़, समांतर माध्य देखिए दिया है, समांतर माध्य कितना दिया है, 15 दिया है। तो अब आप पहले इन सभी को जोड़ेंगे तो जितने गिनती अंक हैं वो उनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। प्लस अब यहाँ x+4 है और यहाँ x-4 है। तो अब 4 से 4, ये 4 प्लस माइनस है, ये प्लस है, ये 4 से 4 कट गया। अब ये x और ये x मिल के दोनों कितने हो गए, 2x हो गए। कितने हो गए, 2x हो गए। जब 2x हो गए तो ये हो जाएगा आपका 75 प्लस 2x अपान 7। अब क्या करेंगे, अब तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 का 15 में और 75 प्लस 2x का इसमें, तो 15 सत्ते 105, इनको 275 प्लस 2x ये उतर गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जब हमारा आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब 2x इधर लेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x हमारा इधर आ गया, यानी पक्षांतर करने पे। अब 105 ये है माइनस 75, जब 105 से 75 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि x बराबर 30/2 हो जाएगा, जिसका उत्तर आ जाएगा 15। तो x का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, आंसर इज द क्लियर।
तो इस प्रकार से समांतर माध्य से भी क्वेश्चन आपके आने तय हैं और जरूर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक लंब वृत्तीय शंकु है, अभी फिगर दिखा रहे हैं, जिसमें 13 सेंटीमीटर है और संपूर्ण पृष्ठ भी दे दिया 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके आधार की त्रिज्या, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, एकदम सरल है। देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये एक शंकु है, टोपी यानी जो कैन की नुमा होती है, ये क्या है, ये एक शंकु ही होता है, क्या होता है, शंकु होता है। तो जो ये ऊंचाई होती है, ये वाली, ये यानी कि ये वाली, इसी को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी यल। यल बराबर कितना है, 13 दिया है, यल बराबर कितना दिया है, 13 दिया है। और संपूर्ण पृष्ठ भी दिया है, संपूर्ण पृष्ठ दिया है आपका 90, यानी पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल दे दिया, यानी जो क्षेत्रफल दे दिया है वो दे दिया 90। अब आप क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगा लीजिए। क्यों, क्योंकि फार्मूला आपको याद होना चाहिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर, पाई आर, आर का मतलब त्रिज्या हो गया, ब्रैकेट में तिर्यक ऊंचाई प्लस आर, ठीक है ना। अब आपका देखिए वक्र शंकु का संपूर्ण पृष्ठ मालूम है 90 हो जाएगा, एक तरफ बराबर, उस तरफ पाई आर है ही, आर का मान नहीं मालूम है। अब यहाँ पाई की जगह आप 22/7 लिख सकते हो, ठीक। अब यल जो है आपका 13 दिया है और इस प्रकार सभी वैल्यू को आपको रखना पड़ेगा और रखने के बाद आपका तिर्यक यानी कि ये रेडियस आपका निकल आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये जरूर लगा लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये एकदम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये एकदम महा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, यहाँ पे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जो कि आप देखते ही आंसर आपको बताना पड़ेगा। देखिए करा कि दो वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो आप याद रखिएगा, जब यहाँ पे परिधि दिया है, क्या दिया है, परिधि दिया है ना। तो परिधि जब दिया है तो परिधि का फार्मूला क्या है, 2πr, और दो परिधि का अनुपात दिया है 2πr। तो आपने क्या किया, एक अनुपात परिधि का हो गया और दूसरा 3 हो गया, और यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो उसके आगे r1/r2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/3, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो आप जानते ही हो πr² होता है, क्या होता है, πr² हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा r1/r2 का अंडर रूट। तो r1 क्या है, आपका अनुपात में दिया ही है r1, 2:3 दिया है, तो यहाँ पे 2 पहला हमारा r1 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। अब चूंकि स्क्वायर दिया है तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे आप, जैसे 2 का जब स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो ये आपका 4 आ गया। फिर अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9, यानी आपका 9 आ गया। तो उनके क्षेत्रफलों में यानी अनुपात क्या हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। इस तरह से अनुपात वाले सवाल आएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने जो है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बता दिए हैं, और जल्द ही आप लोगों के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी टॉपिक छूटे हैं, उनको भी लेके आना है, ठीक है। तो इन सवालों की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, इनसे मिलते जुलते सवाल भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल रटने का प्रयास मत करिएगा, केवल फार्मूला या सूत्र जितने भी हों उनको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि सूत्र से आपके 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे, एकदम सॉलिड है, MCQ में भी आ सकते हैं। इसलिए मैंने अभी ऊपर बताया, तो जो जो टॉपिक मैंने ऊपर बताया उनमें से ज़रूर सूत्र आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जितना इम्पोर्टेंट हो सकेगा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, निश्चिंत रहिए, पेपर अच्छा जाएगा और बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।